अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर हाजिर है हमारे स्टूडियो में जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, पॉलिटिक्स में आपको एक लंबा अरसे तक अपनी खिदमत दी है। जी हाँ, एज ए MLA 10 साल गालिबन आप सिटिंग MLA रहे और अलीगढ़ की खिदमत की। आज अचानक उनका एक नया रूप देखने को मिला जो वाकई बहुत सराहनीय है, जो समाज को बेहतर और खूबसूरत बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इस कदम के बारे में उनका इस्तकबाल करने के बाद जानेंगे कि ये कदम उन्होंने कब और किस तरह से उठाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाजी जी, आपने पॉलिटिक्स में एक लंबा अरसा बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अपने करियर में लगन के साथ में 10 साल आप MLA के पोस्ट पर रहे, शहर से भी और सिविलियन से भी। जी। आज अचानक जो हमने सुना है कि आप समाज को बेहतर बनाने में जो शादियों को लेकर मसले चल रहे हैं कि लड़कों को बारात का कॉन्सेप्ट खत्म करना, इस्लाम में खासतौर से इसकी तरजीह दी गई है, और लड़कियों को बगैर जहेज के ब्याह कर घर ले जाना, ये जो कदम उठाया गया, किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की? असल में हमारे शमशाद मार्केट से आगे एक अनुपशा रोड है जी, वहां से एक दिन एक फौजी साहब का फोन आया हमारे पास कि देखिए जमीर साहब, ये हमारे घर के बराबर में ही एक ओयो कोई वो है जिस्म फरोशी का, उसमें धंधा होता है जी, कि इसको खुल गया और यहाँ पे बच्चियां आती हैं बुरखा पहन के और बड़ी तकलीफ होती है। हमने कहा अच्छा। हमने अपने लोगों को भेजा इकट्ठा करके। मैंने कहा जब तुम देख लो, क्योंकि खाली सुनने में और कहने में बड़ा फर्क है। करेक्ट एविडेंस। हाँ, पहले सही सूचना है या नहीं है। तो हमने अपने करीब 10 सभासदों को इकट्ठा करके भेजा। मैंने कहा जब तुम देख लो कि लड़कियां अंदर चली गई, उसके बाद में तुम होटल में जाना। तो वैसे ही हुआ। लड़कियां जैसे शाम का टाइम हुआ, अंधेरा हुआ और लड़कियों का आना जाना शुरू हुआ, तो होटल के अंदर फिर उन लोगों ने एकदम रेड किया कि भाई ये कैसे चल रहा है और कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो आपको ताज्जुब हुआ कि वो होटल गाजियाबाद का उसका पास था जी, और अलीगढ़ में चला रहा था वो, और ऐसी बस्ती में चला रहा था कि जहां पर बिल्कुल स्कूल भी नजदीक, बच्चियों के घर भी नजदीक। तो हम लोगों ने फिर लड़कियों को पकड़ा और लड़कों को पकड़ा, और उसको जब देखा तो लड़कियों से हमने पूछा तुम यहाँ पर क्यों, कैसे आई? कि हमें जब रोक रहे हो, अगर बंद करना है तो इसको ये होटल को बंद कराइए आप। जिससे खैर हम लोगों ने लड़कियों को समझा समझो के और लड़कों को समझा समझो के उस वक्त तो वापस कर दिया। तो जहन में ये बात उस दिन से आई कि अगर ये निकाह आसान हो जाए जी, इस्लामी तौर से अगर ये निकाह हो जाए आसान, तो मेरे ख्याल से इस पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि छोटी छोटी बस्तियों में आप जाके देखिए, बहुत अच्छी बच्ची हैं, पढ़ी लिखी बच्ची हैं, सिर्फ इसलिए बैठी हुई हैं कि वो जहेज की मारूई है जी, उनके पास हर चीज है, अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन गुर्बत की वजह से उनके रिश्ते नहीं आते। तो इसी चीज को लेकर आज से 1 महीने 15 दिन पहले हम लोगों ने पहली मीटिंग शादाबाद में ईदगाह में करी, और वहां से ये शुरुआत हुई। हम लोगों ने परसों छठी मीटिंग थी हमारी। अब उसके अंदर ये अच्छी बात है कि हमने सिर्फ 2 चीजें रखी है, हमने बहुत ज्यादा नहीं करा, कि बेटी के यहाँ खाना खाना बंद कर दिया जाए और निकाह मस्जिद में हो जाए। बहुत अच्छा। भाई ये 2 चीजें रखी हमने। बारात का कंसेप्ट मजहब के अंदर कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। किसी भी अरबी डिक्शनरी के अंदर बारात का लफ्ज कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, जैसे मुझे उलमाओं ने बताया। और दूसरी बात ये कि हमारे जितने पैगंबर गुजरे, किसी ने बारात का कोई निजाम अपने फैमिली में नहीं बनाया। सिर्फ निकाह करा और निकाह करने के बाद में बच्ची को घर ले गए, ये सिस्टम था। वलीमा कर सकते हैं आप, वलीमा करिए, वलीमा की इजाजत है। वलीमा और अकीका ये दो इजाजत है। तो उसी को लेके हम लोग कुछ चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अल्लाह पाक कितनी हमारी मदद करता है। वो कि लड़की वाले के ऊपर प्रेशर खाने पीने का जहेज का जी, उसकी गुर्बत की वजह से मजबूरी में लड़कियां इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर हो जाती जी। अगर लड़की वाले को कुछ देना ही है, मैं एक बात कह रहा हूँ जी, जिसकी हैसियत है तो बच्ची का हक दे दे, वो भी फ्री हो गया। वरना उसकी भी पकड़ मैं अपनी बच्ची का जहेज तो दे दूं और हक ना दूं,
विरासत, हाँ हाँ, अपने सामने कर दे तो वो चीज ज्यादा बेहतर बिल्कुल मेरे ख्याल से होगी। उसमें हमारी भी पकड़ खत्म हो गई और अब बच्ची का मसला भी हल हो गया। तो इसी वही को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और देखिए शम्स साहब, कोई भी काम शुरू होता है तो उसका असर आहिस्ता आहिस्ता आता है, यकीनन यकीनन। और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि 100% हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। अगर हम 15-20% भी कामयाब हो गए इसके अंदर तो मैं समझता हूँ हम लोग अपने आप को इसमें कामयाब समझेंगे। नाउम्मीदी कुफ्र की अलामत है। आपने जो शुरुआत की है इंशाअल्लाह ताला यकीनन इसका फायदा होगा, और यकीनन जो आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता होता है, किसी भी चीज़ का असर टाइम लेता है लेकिन होगा जरूर इंशाअल्लाह। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिशियन की हैसियत से आपने दूसरी बहुत सारी अपोनेंट पार्टीज को फेस किया हुआ, कन्फ्रंटेशन होता है मुख्तलिफ पार्टियों का। क्या इस काम में भी आपको कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो आपके मुखालिफत करते रहे हो? देखिए हाँ, उसमें ये जो हमें साहिब हैसियत लोग हैं जी, सबकी नहीं जी, जो साहिब हैसियत लोग, कुछ लोग सपोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं अभी, लेकिन इंशाल्लाह आगे उम्मीद है वो लोग अगर साथ में आ जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और मैं फिर आपके इस मीडिया के जरिए उन नौजवान बच्चों से अपील करता हूँ कि जो गलती हमने कर दी बेटा, उस गलती को तुम लोग मत दोहराओ। तुमसे अपील है, क्योंकि अगर तुमने अपने माँ बाप से ये कह दिया कि मम्मी हम अपनी ससुराल में खाना नहीं खाएंगे बारात के नाम पर, हमारा निकाह आप अपनी मम्मी से और पापा से ये कह दिया आपने कि हमारा निकाह आप मस्जिद में करा दीजिए और बहू को विदा करके ले आइए, तो मैं समझता हूँ कोई माँ बाप ऐसे नहीं है जिनका सीना चौड़ के इतना ना हो जाए वो ये कहे कि हमारी तरबियत आज हमारे काम में आ गई। और आपसे मैं अपील करता हूँ नौजवानों से, आप एक मरी, बिल्कुल जो मरी सुन्नत है उसको आप जिंदा करेंगे। देखिए दुनिया में आना और जाना है, बहुत दिन बाद पता चलता है इंसान को, जब उसकी उम्र उसको सबक देती है कि नहीं यार ये सब कुछ दुनिया हमारे लिए बेकार है। जो मालूम पड़ता है जब उम्र दराज होता है। जवानी में तो ऐसा लगता है कि हाँ जिंदगी में कभी मौत आएगी नहीं, और इतना जोश होता है इंसान के अंदर कि वो अब कुछ भी काम करने को तैयार हो जाता है। तो मैं यही अपील करूंगा अपने नौजवान भाइयों से, बच्चों से, जो भी लोग हैं, कि आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग आगे आइए। अल्लाह पाक हमें माफ करे, हमने जो गलती हो गई, लेकिन इंशाअल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने मिलने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने और जो हमारे बच्चे अब रह गए शादी से, हम लोग उसी अंदाज में शादी करेंगे जो हमारे पैगंबर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उसी में हम लोग चलकर इंशाअल्लाह निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, जैसा आपने बताया कि गालिबन आपने पहली मीटिंग से लेकर अब तक छठी मीटिंग की है और लोगों को जोड़ा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहली मीटिंग से जो सफर आपका शुरू हुआ और छठी मीटिंग तक, इसमें कितने लोगों की तादाद में इजाफा हुआ? देखिए पहले मीटिंग में थे 100 सवा 100 आदमी। फिर वहां के लोगों ने कहा कि साहब अब हमारे महल्ले में भी आइए, तो संडे के संडे हम मीटिंग करते हैं। जैसे आपने हमें बुला लिया संडे को कि साहब हमारे महल्ले में आइए, फला फला मस्जिद है वहां पर आइए। मगर हाँ, इसमें भीड़ बढ़ रही है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और खास तौर से नौजवानों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और कुछ माँ बापों का भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है कि वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने अपने बच्चों की मैरिज होल्ड कर लिया है बेटी वालों की तरफ से, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि वो उसको कैंसिल करेंगे और हम लोग अपने बच्चे का निकाह मस्जिद में करके लेकर आएंगे। हम आपसे वादा करते हैं। बाकायदा उन्होंने नाम भी लिखाई और अपना पते भी लिखाए और फोन नंबर भी लिखाया है। अच्छा, इस काम में क्या बाकी के जो उलमा इकराम हैं उन्होंने आपके साथ ताउन किया है? जी हाँ, हमारे साथ सब ने, हमारे शहर मुफ्ती साहब हैं, हमारे एक आलिम है तारिक अय्यूबी साहब, वो साथ साथ चल रहे हैं। कम से कम हमने 400 अब तक इमामों से कांटेक्ट किया है, तो वो लोग हमारे साथ चल रहे हैं। और एक खुशखबरी ये है कि पहले मैरिज हॉलों के अंदर निकाह पढ़ाने जाया करते थे, लेकिन जब से हमारे टच में आए ये लोग और मुफ्ती साहब की भी टच में आए, तो जब से इन लोगों ने
मैरिज हॉल में जाना मना कर दिया कि नहीं, हम मस्जिद में ही निकाह पढ़ाएंगे, आप यहाँ लेके आइए, हम निकाह पढ़ाएंगे। तो तब्दीली तो आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आएगी इंशाल्लाह। तो अभी जिस तरह से आपकी टीम, जैसे आपने कहा कि उलमा इकराम भी आपके साथ साथ और बाकी जनरल पब्लिक भी आपके साथ में है, हम्म। तो और कौन सा ऐसा तरीक़ेकार आपने कोई स्ट्रेटजी प्लान की कि जो जिस तरह से लोगों को माइल किया जा सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आ सके, क्योंकि लालच एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इससे हट करके कौन सा ऐसा प्लान कुछ किया आपने, कोई स्ट्रेटजी बनाई? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह पाक हमें अपने सोचने में कामयाबी दी। ईद के बाद एक सामूहिक हम लोग निकाह करेंगे। वेरी गुड। हाँ, वो पहला हमारी मीटिंग के बाद पहला अमल होगा ये ईद के बाद। उसमें हम लोगों ने जो सोचा है कि हम 50, 60, 100 जैसे हमारी अपने लोगों की हैसियत होती है या कोशिश होती है, उसमें हम पहला काम करेंगे कि हम सामूहिक निकाह करेंगे इंशाल्लाह, और सबको बुलाएंगे और लोग दिखेंगे, उसके बाद उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। दूसरी बात ये कि जो लोग निकाह करेंगे उनको मैं ये चाहूंगा समाज सम्मानित करे। बिल्कुल, जो लोग निकाह ऐसे करें उनको बाकायदा उनको बुला के अपने मोहल्ले में हार पहनाए, माला पहनाए, क्योंकि वो आदमी मरूई एक सुन्नत को जिंदा कर रहा है। वो आदमी जो निकाह करेगा मस्जिद के अंदर जाकर और बिना जहेज के, तो वो ऐसी सुन्नत जिंदा कर रहा है। इसलिए उसका इस्तकबाल करना समाज के अंदर, उसको इज्जत देना समाज के अंदर हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम ऐसे लोगों को इज्जत दें और सम्मानित करें, ताकि और लोगों के अंदर भी इंटरेस्ट पैदा हो। आखिर में एक बहुत ही खास सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा हाजी जी, क्योंकि आप बहुत तजुर्बेकार हैं, हमसे बहुत सीनियर हैं, दुनिया आपने ज़्यादा देखी है हमसे, कि ये तमाम जो मसाइल आज हमारे सामने पेश आए हैं, जिसके लिए कदम उठाना पड़ा आपको और तमाम उलमा इकराम को वापस से, कि इन तमाम चीज़ों की बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह असल में ये दो चीज़ें होती हैं। मैं जो महसूस किया, जब पैसा आता है तो बिगाड़ साथ लाता है जी। इस 50 साल में 40 साल में हमने देखा कि हर आदमी के पास पैसा आया और बिगाड़ भी साथ लाया। सब तो नहीं बिगड़े, बहुत से ऐसे भी हैं, बहुत से नहीं, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है। मैं आपको बताऊं, बम्बई के अंदर जो अरबोपति हैं लेकिन निकाह मस्जिद में करके एक रोटी बेटी वाले का नहीं खाते जी, एक दाना नहीं उठाते बेटी वाले का, और बेटी जो उनकी बहू होती है उसके लिए सब वो एहतमाम करते हैं अपने घर पे लाने के बाद में, जो एक बहू के साथ होना चाहिए वो करते हैं। तो मैं जो महसूस करता हूँ वो यही है कि दीन की तालीम भी कम हुई हमारे, इसकी वजह भी है। हमने एक अच्छा इंजीनियर तो बनाया, एक अच्छा डॉक्टर बनाया, लेकिन अच्छा बेटा नहीं बना पाए हम जी। अगर हम लोग दुनिया के साथ, दुनिया की तालीम तो बेपनाह जरूरी है, उसके बगैर तो हमारा मसला हल मुश्किल हो जाएगा, वरना तो यही हो जाएगा कि हम जहाँ पढ़ोगे वहीं पढ़े रहेंगे। लेकिन उसके साथ एक मजहब की तालीम भी देना बहुत जरूरी है, उससे ही इंसान एक अच्छा इंसान बनेगा। मैं समझता हूँ जो सवाल मेरा था आपने उसका जवाब भी दिया कि मुंबई और यूपी की अगर बात करें तो बेशक इसमें तालीम की ही कमी सामने आती है, ताकि समाज में दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों ज़रूरी हैं, और इस चीज़ की तालीम न मिलने के सबब ही लोग इस तरह की चीज़ों पर माइल होते हैं कि दहेज दिए जाए, शादी, यानी वो रसूमात जो जरूरी नहीं है उनको करना। मुंबई के अंदर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, इन सब चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, और यही वजह है कि वहाँ जहेज को लोग तरजीह नहीं देते। और वैसे भी जहेज होता क्या है, एक दिन आ गया, कुछ दिन खा लिया, ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर अपनी कमाई पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो अल्लाह से हम दुआ करें कि हमारी नौजवान नस्ल अगर खुद कमा करके अपने कारोबार को चलाएं, मजबूत करना, उसको बरकत दे, तो ऐसे न जाने कितने जहेज को खुद पैदा कर सकते। जी बहुत। और देखिए ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। यकीनन 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 मुश्किल है, परेशानी आएंगी, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, और इसमें अगर हमारे नौजवान खड़े हो गए तो इनकलाब भी आएंगे, इनकलाब। हाजी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारा वक्त शुक्रिया और बहुत सारा जो आपने मेहनत की है, जो बेहतरीन कदम आपने समाज को बेहतर बनाने में लगाया है, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला लोग आपसे जुड़कर इस चीज़ को अमल में लेके आएंगे। जैसा हाजी जी ने जिस शिद्दत के साथ में इस काम को आगे बढ़ाने में अपनी पेशकश और अपने कदम को आगे बढ़ाया है, मैं भी अपील करूँगा कि जो हमारे नौजवान हैं वो सब इन सब चीज़ों को समझें। अगर इल्म की कमी है तो अपने आसपास के उलमा इकराम से इस बारे में जाने कि दीन हमें किस बात की इजाज़त देता है, क्या चीज़ ज़रूरी है,
क्योंकि आखिरकार इस दुनिया से सबको वापस जाना है, तो अल्लाह के सामने हम सब सुरखरू होकर जाएं, वो काम करके जाएं जो हमारे लिए फ़र्ज और ज़रूरी कहे जाते हैं या हम पर आयद होते हैं। वो काम से हम बचें जो हमारे लिए गुनाहों की तरफ लेके जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि छोटे से लालच में हम गुनाहों के चक्कर में फंस जाएं और फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए, क्योंकि दोबारा यहाँ पर रीटेक और वापस माजरत करके दोबारा करने का कुछ मौका नहीं मिलेगा। तो इस पहल को इंशाल्लाह ताला हम सब लोग मिलकर कामयाब बनाएं, अपने आने वाली नस्ल से भी इस चीज़ को अपील करें, और जो नस्ल हमारी आजकल शादी के लिए तैयार है, जो न्यू जनरेशन, वो इस बात पर तवज्जो दें, और जो अपकमिंग जनरेशन है उसको तालीम ज़रूर दिलाएं, क्योंकि तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लड़कियों की तालीम, जब एक अपील और मैं माँ बाप से भी करना चाहूँगा कि बहुत से माँ बाप आज के इस मुआशरे को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं कि लड़कियों के लिए जहेज तो जोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी तालीम पर पैसा खर्च करने में गुरेज करते हैं। आज अपने बच्चियों पर जो पैसा जमा करते हैं शादी का, उसको ना करके तालीम पर खर्च करें, तो बच्ची जब तालीम याफ्ता होगी तो अच्छे लोग शादी के लिए खुद हाथ मांगेंगे, उसको जहेज नहीं मांगेंगे, क्योंकि आपने उसको तालीम नहीं दी तो लोग उसका सौदा करते हैं कि जाहिल लड़की है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो जहेज ही लो। तो ये भी कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि हम सब लोग इस पर तवज्जो दें और दीन पर भी अमल करें, दुनिया पर भी अमल करें, और इस बुरे काम से बचने की हम सब कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मैं यहाँ पर इस वक्त एम फाउंडेशन पे बैठा हुआ हूँ, उनके ऑफिस में, और मैं पहली मरतबा यहाँ पर आया हूँ और ये महसूस किया है कि सुनता था कि वहाँ पर काम चल रहा है बच्चों, गरीब बच्चों की तालीम के लिए, लेकिन जब यहाँ पर आके देखा मैंने तो वाकई बहुत अच्छा निज़ाम है। 12-13 तो यहाँ पर कंप्यूटर है, बहुत अच्छा पढ़ाने का सिस्टम है, और ये वो शम्स साहब वो काम कर रहे हैं जो सिर्फ गरीबों के लिए है। यहाँ वो लोग जिनके पास ना पेंसिल है, ना किताब है, ना कपड़े हैं, ये उन बच्चियों को महल्ले महल्ले से उठाकर लेकर आते हैं और तालीम दिला रहे हैं। मैं भी इसमें ताउन करूँगा, इंशाल्लाह करता हूँ, और आपसे भी अपील करता हूँ जो जहाँ तक मेरी बात पहुँच जाए कि आप एक मर्तबा ज़रूर ऐसी जगहों पर आकर देखिए हम लोग पैसा देकर अगर बच्चों की तालीम हो जाती है, और जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछिए कितना बड़ा काम कर रहे हो। अगर हम हेल्प नहीं कर सकते, उनके साथ चल नहीं सकते, तो जो हमारे पास ज़कात का फंड है, जो मदद का फंड है, अगर यहाँ पर एम्स फाउंडेशन को अगर हम दे दें तो उन बच्चियों की तालीम कभी आगे भी नहीं रुकेगी जो पैसे की वजह से रुक सकती है। मैं आप लोगों से फिर अपील करूंगा कि देखिए, अगर पैसे की वजह से एम फाउंडेशन जरा सा भी कमजोर पड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी सबकी होगी, इसमें पकड़ अल्लाह पाक के हमारी सबकी होगी। क्योंकि एक आदमी ने इरादा किया है कि मैं अलीगढ़ के बच्चों को, गरीब बच्चों को तालीम दूंगा, और पैसे की वजह से वो रुकावट आती है। हमारा ज़कात का पैसा कहीं ना कहीं जाना तो है ही। तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि आप एम फाउंडेशन को मिलकर, इनका मोबाइल नंबर मैं अभी आपसे अपील करूँगा, डाल दीजिएगा, तो मेरे ख्याल से आप देख भी लेंगे, इनका मोबाइल नंबर है, इनसे कॉन्टेक्ट करिए। और खुदा के लिए हम अगर एक बच्चे की भी जिम्मेदारी ले लें, बहुत ज्यादा नहीं, एक बच्चे की जिम्मेदारी पूरी साल की अगर ले लें तो कितनी होगी आप समझ सकते हैं। हमारा गुटके का हाफ खर्चा भी नहीं है। गुटके हमारा आज का तुलसी का गुटका आता है 15-20 रुपए का, हम दिन में 15-15 खा जाते हैं और वो थूक देते हैं सिर्फ। तो अगर हमने एक बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी ले ली तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं दावे के साथ, मुझे पूरा यकीन है 10 साल अगर मुसलमान ये तय कर लें कि हम एक बच्चे को तालीम देंगे, 10 साल के बाद देखिए आप कितना बदला हुआ माहौल होगा, आप सोच नहीं सकते। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ही दिल से अपील करता हूं कि इसको आके आप हेल्प करिए एम फाउंडेशन को, और इसको आगे बढ़ाइए ताकि गरीबों को फायदा हो सके। शुक्रिया बहुत बहुत।